हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बाल स्वरूप गोपाल जी, बाल स्वरूप राधा रानी और युगल सरकार की सेवा करना चाहते हैं। तो इस विषय में सबसे पहले सवाल आता है कि भगवान के विग्रह को किस दिन घर लाया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है और इस वीडियो को सुनने के बाद आएगा भी कि हम भगवान के विग्रह को ले तो आए, पर हमको नहीं पता था प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो हम उनको ले तो आए, पूजा सेवा कर रहे हैं, क्या वो हमारी सेवा स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा तो करवाई नहीं है। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम अपने वीडियो में आपको देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, ये वीडियो बाल स्वरूप गोपाल जी, बाल स्वरूप राधा रानी और युगल सरकार दोनों के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भगवान के विग्रह को किस दिन घर लाया जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, भगवान के विग्रह को घर लाने के लिए सारे ही दिन शुभ होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे घर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता कि हम उनको लेकर आएँ। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं उनको लाना किसी स्पेशल डे पे, तो किसी भी महीने की एकादशी, किसी भी हफ्ते का सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आप उनको लेकर आ सकते हैं। और अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो उससे पावन अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि हम बिहारी जी को घर ला तो रहे हैं, क्या हम उनकी सेवा पूजा कर पाएंगे अगर कोई भूल चूक हो गई तो। पर आपका ये डाउट भी बिल्कुल गलत है। भगवान की सेवा का मन में विचार आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे मन में उनकी सेवा का विचार आने से ही हमारा संपर्क उनसे जुड़ जाता है, और ये उनकी ही मर्ज़ी होती है कि वो हमारे घर आना चाहते हैं और हमसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमको चुना है इस चीज़ के लिए, तो गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जब भी उनको घर ला रहे हैं, सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करिए कि अब ये कृष्ण जी हमारे घर आ गए हैं और ये उन्हीं का घर है। अब वो जिस प्रकार हमसे सेवा करवाना चाहेंगे उस प्रकार सेवा हो जाएगी। और वैसे भी हमारे बिहारी जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको सिर्फ भाव दे दीजिए, वो आपकी सारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि भगवान के विग्रह को कैसे घर लाया जाए। क्या दुकान से ख़रीदा और सीधा घर ले आए? जी नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप भगवान की मूर्ति ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो कभी भी उनका रेट नहीं लगाया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि इनका प्राइस क्या है, इनका रेट क्या है, ये कितने के हैं। हमेशा ये पूछा जाता है कि इनका नौछावर क्या है, क्योंकि हमारे भगवान तो अनमोल होते हैं, जिनका कभी कोई मोल नहीं लगा सकते। अब आपने भगवान के विग्रह को खरीद तो लिया है, अब उनसे मन ही मन दुकान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, कृपा करके हमारे घर चलिए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। उनको किसी भी लाल कपड़े से, पीले कपड़े से, गुलाबी कपड़े से ढककर घर ले आएं। याद रखें कि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोसेस तक ये कपड़ा नहीं हटना चाहिए। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, हमने तो कराई ही नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भगवान के विग्रह का जागृत हो जाना, उसमें प्राण पड़ जाना, विग्रह में भगवान का वास हो जाना। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, अब हम क्या करें, हमने तो कराई नहीं, तो क्या हमारी सेवा स्वीकार नहीं करी गई? तो आप चिंता मत करिए, ये शंका भी आपकी बिल्कुल गलत है। भगवान हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपने उनकी पूजा सेवा बहुत ही मन से करी है, तो उसमें खुद ब खुद ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उस विग्रह में भगवान का वास हो चुका है। अब आता है कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस पूरा 4-5 दिन का होता है, और जो लोग इसको जन्माष्टमी पे करना चाहते हैं वो लोग 1 दिन में भी कर सकते हैं। तो 5 दिन के प्रोसेस में होता ये है
सबसे पहले भगवान को पहले दिन में एक बहुत बड़े बर्तन में, जितना बड़ा बर्तन मतलब कि उसमें पूरे आ जाएं, उसमें उनको चावलों से पूरा ढक देना चाहिए। और फिर उस कपड़े को, फिर उस बर्तन पे एक लाल, पीला या गुलाबी कपड़ा लेके उसको ढक दो। उसके बाद दूसरे दिन चावल निकालकर साबुत मूंग दाल रख दीजिए, फिर उसको कपड़े को ढक दीजिए। तीसरे दिन फलों में भगवान को रखा जाता है। चौथे दिन सब्जियों में भगवान को रखा जाता है और पांचवें दिन फूलों में भगवान को रखा जाता है। याद रखिए कि 5 दिन के इस प्रोसेस में ना तो भगवान की आरती होगी, ना सेवा होगी, ना भोग चढ़ेगा। सिर्फ वो कपड़ा सुबह के टाइम ही हटेगा जिस समय आपको चावल दाल बदलनी होगी। बाकी घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। 5 दिन पूरे हो जाने के बाद छठे दिन भगवान को बर्तन से निकालकर पंच अमृत से अभिषेक करके, इत्र व सुगंधित फूल चढ़ा के, स्वच्छ वस्त्र पहना के, आभूषण पहनाकर उनका आरती सेवा भोग उनको चढ़ाइए और उसके बाद से आप उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। यदि लोग जन्माष्टमी पे करना चाहते हैं तो आप लोग एक दिन में कर सकते हैं। 1-1 घंटे के गैप में उनको रखिए। 1 घंटा चावल में, 1 घंटा मूंग दाल में, 1 घंटा फलों में, 1 घंटा सब्जियों में, 1 घंटा फूलों में, और फिर उसके बाद निकाल कर उनका अभिषेक कर दीजिए। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस 5 दिन का होता है। पहले दिन चावल में, दूसरे दिन साबुत मूंग में, तीसरे दिन फलों में, चौथे दिन सब्जियों में और 5वें दिन फूलों में। अब इसके बाद आप भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं। भगवान को एक घर का सदस्य ही मानना चाहिए। जिस प्रकार एक घर के सदस्य को, बच्चे को आप रखते हैं, सुबह नहलाते हैं, फिर नाश्ता कराते हैं, फिर दोपहर का खाना देते हैं, फिर रात का खाना देते हैं और उसको सुला देते हैं, उसी तरीके से भगवान की सेवा भी होती है। उनको एक घर का अपना सदस्य मानिए। सुबह उठाइए, स्नान करवाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, नाश्ता दीजिए, दोपहर का खाना दीजिए, रात का खाना दीजिए और फिर उनको उतने ही प्यार से सुला दीजिए। यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है और आप उनको साथ लेके नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने किसी रिश्तेदार को या पड़ोसियों को उनकी सेवा दे सकते हैं और उनके खाने का इंतज़ाम दे कर सकते हैं, या फिर किस मंदिर में दे सकते हैं और उनको पैसे दे सकते हैं उनके खाने पीने के लिए, कि वो उनका सुबह शाम का भोग उनको चढ़ा सकें। अब सवाल आता है कि प्राण प्रतिष्ठा करवानी ज़रूरी होती है? हाँ जी, प्राण प्रतिष्ठा करवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सब लोग ही चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हो, उनका वास हमारे घर में हो, उनका प्रेम हमको मिले। तो उसके लिए भगवान का तो घर आना बहुत ज़रूरी होगा। और किसी भी विग्रह को जागृत करवाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस ज़रूरी होता है। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है वो लोग बिल्कुल चिंता ना करें, भगवान उनकी भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और आपके विग्रह में साक्षात ही भगवान का प्राण प्रतिष्ठा खुद ब खुद हो चुकी है, क्योंकि आप इतने महीनों से, इतने सालों से उनकी इतने भाव से पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको 56 भोग के बारे में बताएंगे, जो बिहारी जी के जन्माष्टमी पर लगाया जाता है, और 56 भोग की कहानी क्या है। तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।